बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको कल याद होगा, कल हमने पढ़ा था मुज़क्कर मुअन्नस, यानी जिनस के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। जैसे आपको कल याद होगा, कल का जो हमने पढ़ा, मुज़क्कर नर के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस मादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसके कुछ दो किस्में पढ़ते हैं, मुज़क्कर व मुअन्नस, जिसको उर्दू में तज़कीर व तानीस भी कहते हैं। इस तरह तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर व मुअन्नस। तज़कीर, इसके दो किस्में हैं, तज़कीर व तानीस हकीकी, तज़कीर व तानीस गैर हकीकी। यानी मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी, नंबर 2 मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी। जैसे कि तज़कीर व तानीस हकीकी यानी मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी क्या होता है, इसे किससे कहते हैं? यानी जानदार चीज़ों में कुछ नर और कुछ मादा होते हैं, इसलिए जानदार चीज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी या तज़कीर व तानीस हकीकी कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कल कि जानदार चीज़ों में से कुछ जानदार चीज़ें मादा हैं, कुछ नर हैं। जैसे गाय बैल, बकरा बकरी, मर्द औरत, लड़का लड़की। तो आप इसे कहते हैं कि तज़कीर व तानीस हकीकी। जो जानदारों में नर और मादे होते हैं, इसको हम तज़कीर व तानीस हकीकी कहते हैं, यानी मुज़क्कर मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ मसलन गाय, शेर, मर्द, औरत वगैरह। नंबर 2 तज़कीर व तानीस गैर हकीकी यानी मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी। यानी बेजान चीज़ों को हम नर और मादा के तौर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बेजान चीज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी या तज़कीर व तानीस गैर हकीकी कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मुज़क्कर मुअन्नस को उर्दू में तज़कीर व तानीस भी कहते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं गैर हकीकी, यानी मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी या तज़कीर व तानीस गैर हकीकी। जैसे हम मसलन आसमान, ज़मीन, पहाड़, किताब, कलम वगैरह। जैसे कि हम किताब को इस्तेमाल जब जुमले में हम इस्तेमाल करते हैं किताब को, तो हम कहते हैं कि यह मेरी किताब है। और हम जब कलम को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा कलम है, और ये नहीं कहते हैं कि ये मेरी कलम है। तो इस तरह बेजान चीज़ों में भी नर और मादा के तौर हम इस्तेमाल करते हैं। तो जानदार चीज़ों में भी नर और मादा होते हैं। असल में नर और मादा जो चीज़ें, बेजान चीज़ें जो होते हैं, वो नर और मादा असल में नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल में बोलने में इस्तेमाल करते हैं नर और मादा, यानी उनको ज़ाहिर होते हैं नर और मादा बोलने में। तो इस तरह इसकी दो किस्में हुई, यानी तज़कीर व तानीस हकीकी, तज़कीर व तानीस गैर हकीकी। तज़कीर व तानीस हकीकी जानदार चीज़ों में होती हैं, और तज़कीर व तानीस गैर हकीकी बेजान चीज़ों में होती हैं। इस तरह हमने कुछ तज़कीर व तानीस हकीकी अलग अलग करके दिए हैं। जैसे मुज़क्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी। मुज़क्कर हकीकी में क्या आता है? मर्द आता है, लड़का, बाप, बैल, बकरा, चड़ा। यानी मुअन्नस हकीकी में क्या आता है? औरत, लड़की, माँ, गाय, बकरी, चिड़िया। और बे पार्ट में क्या है? मंदरजा झेल में तज़कीर व तानीस गैर हकीकी दिए गए हैं। यानी हमने कुछ तज़कीर व तानीस हकीकी गैर हकीकी दिए गए हैं, यानी मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। मुज़क्कर गैर हकीकी में जैसे आता है कलम, आसमान, लोहा, मार्च, जून। मुअन्नस गैर हकीकी में क्या आते हैं? किताब, ज़मीन, चांदनी, जल्दी, उंगली वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो गैर हकीकी हैं, यानी बेजान
چیزوں کے غیر حقیقی، ان کو ہم غیر حقیقی کہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بھی بچوں، آپ بھی اپنے گھر میں بہت سارے اس پر آپ لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تذکیر و تانیث حقیقی کیسے کہتے ہیں اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی کیسے کہتے ہیں۔ تو ایک بار میں آپ کو پھر دہرانا چاہتا ہوں آپ کی یادداشت کے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تذکیر و تانیث حقیقی جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی بے جان چیزوں کے نر اور مادہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو باقی وسلام، اوکے۔